गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा बच्चों, हम ग्रामर का जो टॉपिक है समास वह पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली कक्षा में भी समास ही पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास विग्रह क्या है और समस्त पद क्या है। किसी भी समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, और 4 समास हमने पढ़ लिए थे। समास टोटल जो है वह 6 होते हैं बेटा, जिनमें 4 हम पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़े थे? तत्पुरुष पढ़ा था हमने, ठीक है, कर्मधारय पढ़ा था, द्विगु पढ़ा था हमने, और कौन से पढ़ा था हमने? अव्ययी भाव समास भी हम पढ़ चुके थे। और अब 5वां पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास बेटा? इसमें भी 2 पद होते हैं, जैसा आपको पता है कि हर एक में ही 2 पद होते हैं। लेकिन इसका बेटा कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोनों में से। ठीक है, न उत्तर पद और न ही पूर्व पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि उनसे बनने वाला जो तीसरा पद है ना, ये देखिए तीसरा पद जो है वह प्रधान होता है। पूर्व पद उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि जो तीसरा पद है वह प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक, जैसे हम देखते हैं, कोई भी देखते हैं, मान लीजिए सपोज करो दशानन, है ना। अब ये दशानन 2 पद है, 10 प्लस आनंद। ठीक, लेकिन ना तो 10 प्रमुख है ना ही आनंद प्रमुख है, बल्कि क्या है, इसका विग्रह बनेगा 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण। तो ये जो तीसरा पद है इससे बनने वाला, यानी कि ये रावण, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है इसमें, ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, बल्कि बनने वाला जो तीसरा पद है वह इसमें प्रमुख है बच्चों। ठीक, इस तरीके से और भी है, जैसे कहिए पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर में वस्त्र भी होता है बेटा, ठीक है ना। अंबर जिसके अर्थात विष्णु भी कह सकते हैं आप, श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही पीले वस्त्र होते हैं। ठीक है, तो ये विष्णु, ये तीसरा पद जो है यह मुख्य होता है। तो इसमें ना तो पहला पद मुख्य ना ही दूसरा पद मुख्य, बल्कि इन दोनों से बनने वाला तीसरा पद जो है वह बेटा प्रमुख होता है। ठीक है, इस तरह से ये बहुव्रीहि समास जो है ये बनते हैं। और भी बहुत सारे हैं। सपोज करो हम कहते हैं कि षडानन, षटानन यानी षड 6। ठीक है, षडानन में होता है 6 है आनंद जिसके, यानी कार्तिकेय के 6 आनंद होते हैं। तो कार्तिकेय जो बना, कार्तिकेय तीसरा पद वह प्रमुख होता है इसमें बहुव्रीहि समास में। ठीक है, और देखिए कमल नयनी, कमल के जैसे नयनों वाली, कमल के समान नयन वाली, कमल के समान नयन वाली है जो, अब जो के बाद कौन? कमल नयनी। ठीक है, कमल के समान नयन है जिसके, है ना। या हम इसे कहें कमल के समान नयन है जिसके, ये भी कह सकते हैं, नयन है जिसके। अब जिसके के बाद हम किसी की तरफ इशारा करेंगे ना बेटा, जिसके मतलब कमल नयनी यानी सुंदर स्त्री, जिसके यानी सुंदर स्त्री। मतलब कहने का क्या है कि बहुव्रीहि समास जो है एक थर्ड पद, तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, यानी तीसरा पद बनाता है वो। ठीक है, तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, और वही तीसरा पद जो बनने वाला होता है बेटा वही प्रमुख भी होता है। वही पद इसमें प्रमुख होता है जो तीसरा बनता है।
तो ये हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। और बेटा लास्ट जो है, अंतिम समास जो है, वो है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक, लास्ट का जो है हमारा अंतिम है वो है द्वंद्व। द्वंद्व समास। ठीक, ये बेटा हमारा लास्ट का समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए बेटा, द्वंद्व समास में भी दो ही पद होते हैं। ठीक है, और इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं बेटा। इसके जो है ना दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही इक्वल होते हैं। इसके दोनों पद इक्वल होते हैं, दोनों का समान महत्व होता है इसके लिए। ठीक, और बहुत इजी भी है बेटा ये। जैसे कि हम कहें माता पिता, ठीक है, दिन रात, तो ये माता पिता दिन रात, इनको जब हम विग्रह करते हैं ना तो इसमें योजक चिन्ह आ जाते हैं, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, ऐसे दिन और रात, दिन और रात। यहां और की जगह हम या भी लगा सकते हैं, यानी इसमें योजक चिन्ह आते हैं। ठीक है, या भी आ सकता है और भी आ सकता है। बहुत इजी होता है, सबसे इजी द्वंद्व समास होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें जो दोनों पद यानी कि दोनों इक्वल होते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों जो है इसमें समान होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं बेटा, और दोनों का समान महत्व होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें योजक चिन्ह जो है बीच में वो आ जाते हैं। ठीक है, और माता और पिता, दिन और रात, लाभ और हानि, सुबह और शाम, धर्म और अधर्म, ऊंचा और नीचा, यानी कि इस तरह से बहुत सारे जो है ये आपके बन जाते हैं। तो द्वंद्व समास बहुत इजी समास होता है, बड़े अच्छे से आप इनकी पहचान हो जाती है। इनके बीच में सिर्फ जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो ये योजक चिन्ह गायब हो जाता है और इसकी जगह ये आ जाता है, और जब इसका विग्रह करते हैं तो ये चिन्ह गायब होके यहाँ योजक चिन्ह आ जाते हैं, यानी और आ जाता है, और या अथवा या। ठीक है, तो ये इस तरह से द्वंद्व समास हमारा होता है। चलिए बेटा, एक चीज और देखते हैं हम कि कभी कभी ना एक ही शब्द में कई कई समास आ जाते हैं। एक ही का देखिए, मैं एक शब्द मैंने अभी लिखा था, फिर से लिख के दिखाती हूँ, दशानन। आप देखिए दशानन जो है ना, ये 2-3 तरह का बन जाएगा समास। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अभी मैंने जो बताया था, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, ये कौन सा समास हुआ बेटा? ये हो गया बहुव्रीहि। ये हो गया हमारा बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया। अगर हम इसका जो है इस तरह से करेंगे, इसका 10, देखिए पहली जो संख्या है ना, ये न्यूमेरिकल भी है। ये अगर हम कहते हैं इसे कि 10 आननों का समूह, तो ये कौन सा समास बनेगा? ये हमारा बनेगा द्विगु समास। द्विगु है ना, मैंने बताया था आपको कि जहां नंबर्स आते हैं, जहां पहला पद हमें किसी नंबर का बोध कराता है, तो ये देखिए 10 जो है ये 10 का बोध करा रहा है। तो अगर हम इसका विग्रह ऐसे देंगे 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु समास बन जाएगा। ठीक, एक और इसका बन सकता है बेटा, देखिए 10 है जो आनन, 10 है जो आनन। ठीक, अब यहां देखिए 10 ये विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा है। ठीक है, आनन विशेष्य है और 10 जो है ये विशेषता बता रहा है इसकी कि आनन कितने 10 है। तो ये कौन सा है? ये कर्मधारय भी बन सकता है बेटा, कर्मधारय। ठीक है, तो देखिए एक शब्द और विग्रह 3।
आप विग्रह के आधार पर ही इनका समास निर्धारित होता है कि विग्रह जो होगा वही समास भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके एक ही शब्द कई तरह का बन सकता है। पीताम्बर है, पीताम्बर भी दो तरह का बन सकता है। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु, तो ये कौन सा बनेगा, बहुव्रीहि बनेगा। और अगर हम कह रहे हैं पीले हैं जो अंबर, तो ये कर्मधारय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पीताम्बर में जो है पीले हैं जो अंबर, अब हम पीला विशेषण बता रहे हैं और उसे विशेष्य बता रहे हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य का हम उनमें संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो कर्मधारय भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा एक समास जो है कई बार दो दो तरीके से भी प्रयोग हो जाता है। ठीक, और भी कई चीजें हैं। नीलकंठ है जैसे, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अगर हम ये विग्रह दे रहे हैं तो वह कर्मधारय बनेगा। क्यों? क्योंकि वह विशेषण और विशेष्य बन गया। लेकिन यदि हम ये कह रहे हैं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वहां पर वो बहुव्रीहि बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से एक एक शब्द जो है कई बार दो दो तरह का भी विशेषण बन जाते हैं। तो बेटा ये आज विशेषण का जो आपका कार्य है ये यहाँ पर समाप्त हो गया। आज विशेषण कंप्लीट हो गए हैं आपके बेटा, और इसकी मैं एक्सरसाइज भेजूंगी जो आपको करनी है। ठीक है, अगली क्लास में फिर से एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, या हो सकता है वो टॉपिक ग्रामर का हो या आपके एमसीबी का हो। ठीक है, उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, जब तक बेटा अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।